लीजिए दोस्तों, बीच चुनाव झारखंड में बीजेपी को झटका लग गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो हेमंत सोरेन की सरकार चला रही है, जिस योजना के चलते झारखंड की महिलाओं के खाते में अब तक 4 बार हजार रुपए पहुंच चुके हैं, उस योजना को बंद कराने के लिए एक पीआईएल दाखिल कराई गई, लेकिन वो पीआईएल कोर्ट में खारिज हो गई। और जैसे ही ये पीआईएल खारिज हुई, उसके बाद से जेएमएम के खेमे में खुशी की लहर है। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में इंडिया गठबंधन के लिए एक गेम चेंजर योजना है, और जब इसको लेकर इसके खिलाफ दाखिल की गई पीआईएल खारिज हो गई, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी झारखंड की महिलाओं को एक्स पर पोस्ट लिखकर बधाई दी। अब इस गेम चेंजर योजना को और भी ज्यादा तेजी के साथ उठाया जा रहा है। झारखंड में 20 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है, और उसके लिए अब प्रचार लगभग आप ये कह सकते हैं कि आखिरी दौर में है। और इस प्रचार के आखिरी दौर में भी झारखंड में हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है। कल्पना सोरेन ने लोगों से यह वादा किया, आप जानते हैं कल्पना सोरेन 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर आते आते लगभग 85 से 90 रैलियां कर चुकी हैं। लगातार वो लोगों के बीच में जा रही हैं। कल्पना सोरेन ने कहा कि खातियान हमारे लिए सिर्फ कोई वादा नहीं है, हमारी सरकार आने पर हम इस वादे को पूरा करेंगे। क्या कुछ कहा कल्पना सोरेन ने, आप उनका वो बयान भी सुनिए। झारखंड का जो चुनाव है, हमारा 1932 का संशोधनीय नीति, इसको भी हमने विधानसभा से पारित कराया। ये बीजेपी के लोग क्या कहते हैं कि ये लोग हमारे झारखंड को बांटेंगे, हमारे 1932 के खतियान को यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे। हम बोलेंगे झारखंड में अगर चलेगा तो 1932 का खतियान यहाँ पर नहीं चलेगा। अब जब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर दाखिल हुई पीआईएल खारिज हो गई, तो कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं पहले भी आपको विश्वास दिलाती रही हूं और अभी भी विश्वास दिला रही हूं कि दिसंबर से अगर आपकी ये सरकार दोबारा आई, इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो दिसंबर से हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे और ये राशि हर महीने मिलेगी। योजना की चारों तरफ चर्चा हो रही है, वो कौन सी योजना है? कौन सी योजना है? और आज झारखंड में ये मैया सम्मान योजना के ऊपर पीआईएल करने वाले लोगों के मुंह में एक करारा तमाचा है, क्योंकि आज हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया है। और अब ये झारखंड में मैया सम्मान योजना आप लोगों को जिस तरीके से प्रतिमा 1000 रुपया खटाखट मिल रहा था, अब आपको फटाफट मिल रहा है। अब दोस्तों, कल्पना सोरेन जिस अंदाज में झारखंड में प्रचार कर रही हैं, वो हिंदी भी बोलती हैं, वो संथाली में भी बात करती हैं, कहीं कहीं पर भोजपुरी बोलती भी नजर आती हैं। अलग अलग भाषाओं में कल्पना सोरेन झारखंड के लोगों से संवाद करती हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जोहार के साथ उनके भाषण की शुरुआत होती है और वो मुद्दों को उठाती हैं। जहाँ लेकर भीड़ बैठा बाबा तिलका माझी सिद्धू कानो भूलो जानो बिरसा मुंडा लेकर हुलकरियों को तपम तुपुम लेना अंग्रेज साउते और वना तीर के ताने लेना नवा आसार के ताने लेना है उनका के नहीं तो आबो हो झारखंड रे आबो लड़ाई नवा आसार के लड़ाई आबो ओना के संकल्प हटाको पे। आमतौर पर इस देश का गोदी मीडिया जब महिला नेताओं की रैलियों को कवर करता है, तो उनके भाषण के अंदाज पर बात करता है, उनकी साड़ी पर बात करता है, उनके जूतों पर बात करता है। लेकिन कल्पना सोरेन एक ऐसी नेता है जिन्होंने हर किसी के सोचने का नजरिया भी बदल दिया है। अपनी हर रैली में वो अलग अलग मुद्दे उठाती हैं, मंच पर आगे जाकर लोगों से जुड़ने की कोशिश करती हैं, उनसे बात करती हैं। पिछले 10 महीनों में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने अपने आप को राजनीतिक तौर पर तैयार किया है, ऐसा सियासत में देखने को कम मिलता है। दोस्तों, एक तरफ कल्पना सोरेन की रैलियां और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जोरदार प्रचार।
ये दोनों बातें ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या झारखंड के चुनाव में महिलाएं इस बार गेम चेंजर बन जाएंगी। अब दूसरे चरण का मतदान होना है, वोट डाले जाने हैं और 23 नवंबर को नतीजा सामने होगा। 23 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि झारखंड में इस बार क्या होने वाला है और कल्पना सोरेन का जादू कितना चलेगा, इस योजना का कितना असर होगा। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।